नमस्कार। आज हम एमए फाइनल में कृषि भूगोल के जो पूर्व की जो क्लास थी, जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंतर्गत हरित क्रांति के पश्चात जो आज की जो क्लास है वो हमारी होगी भूमि के ऊपर। भूमि से रिलेटेड या कृषि से उत्पादन से संबंधित कुछ टर्म्स हैं जिनका हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से, बहुत बारीकी से इनका अर्थों का डिफरेंस और इन शब्दों का अर्थ क्या है इनका हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे हम जब पढ़ते हैं कृषि भूगोल में कि लैंड यूज यानी कि भूमि प्रयोग, जैसे देखते हैं कि भूमि प्रयोग और भूमि उपयोग दोनों में अंतर है। भूमि प्रयोग नियोजन, इनमें भी ये शब्द होते क्या है इनका हम बारी बारी से बहुत ही संक्षिप्त। जैसे भूमि प्रयोग कि कोई भूमि का भूभाग है, पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जरा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भूभाग है और वो कृषि के लिए है, उपलब्ध है, लेकिन मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि प्रकृति प्रदत्त हो गया वो। उसके आधार पर यानी उसकी विशेषताओं के आधार पर जिस भूमि का उपयोग किया जाता है या जिस भूमि का प्रयोग किया जाता है वह लैंड यूज कहलाता है। इंग्लिश में जैसे हम इसको देखेंगे कि लैंड यूज इट द ह्यूमन यूज ऑफ लैंड, यानी कि मानव के प्रयोग के लिए। कैसे? जैसे मान लो कोई भूमि का खाली टुकड़ा पड़ा है और उसमें मैंने गेहूँ बो दिए और गेहूँ उग गई, ठीक है, मेरे उपयोग आए, वो काम आ गया, मैंने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। या फिर मैंने जैसे आम हो गए उसमें दूसरा आता है जैसे लैंड यूज प्लानिंग, भूमि की जो प्लानिंग कैसे की जाए प्रयोग की। तो जैसे हम देखते हैं कि लैंड यूज प्लानिंग द लॉन्ग टर्म ऑफ डेवलपमेंट और इंश्योरेशन, है ना, कंसर्निंग। जैसे मान लो जब कोई क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है और उसमें एक विकास की एक प्लानिंग होती है, इसेंशियल स्टेब्लिश्ड ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे दो शब्द है, मान लो कंसर्सेशन, व जब कोई भी जैसे कोई प्लानिंग करते हैं तो उसकी एक जैसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है कि आज इसका उपयोग किया, क्रॉप्स काट ली, तो उस भूमि की मृदा की जो गुणवत्ता है, उनकी उत्पादकता वो बनी रहे। किस तरीके से बनी रहे उसका जो हम जैसे प्लान करते हैं लॉन्ग टर्म, वही भूमि उपयोग प्लानिंग कहती है। जैसे दोबारा से हम देखेंगे एक शब्द, अगला शब्द है लैंड यूज क्लासिफिकेशन। पहला क्या था? लैंड यूज, यानी कि मानव का हस्तक्षेप नहीं, लेकिन मानव के यूज के लिए वैसी भूमि जो मानव के उपयोग कर, और वो उपयोग लंबे समय तक उसका विकास रहे या चलता रहे, ठीक है, लॉन्ग टर्म, वो हो गया। और इसका क्लासिफिकेशन में जैसे कहीं पे हम इसका जैसे कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर में उपयोग कर लेते हैं, कहीं इसका इंडस्ट्री में उपयोग कर लेते हैं, कहीं इसका वन में उपयोग कर लेते हैं, कहीं इसके हम जिसको कहते हैं कि फाइलोलैंड के रूप में छोड़ते, कहीं इसको हम नेट सोन एरिया के रूप में उपयोग कर लेते हैं, अलग अलग। तो ये क्लासिफिकेशन कर दिया हमने इसका, इस भूमि का ना। अब बात आती है लैंड यूज एंड लैंड कवर। लैंड यूज क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि इज आल्सो नॉन एज लैंड यूज चेंज, ये चीज जनरल टर्म फॉर द ह्यूमन मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्थ। भाई जैसे मान लो जब लैंड को चेंज कौन करेगा? मानव। और मानव क्यों करेगा? कि अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड पूरा करने के लिए। थ्रू द ह्यूमन हैव बीन मॉडिफाई लैंड टू obtain found and other essential for the of the year, समय के साथ उसको बदलते रहते हैं। अब इसकी जो इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे मान लो इकोसिस्टम भी बदलता है, एनवायरनमेंट बदलता है, लोकल रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ते हैं इसके जब भी बदलता है, लैंड कवर चेंज होता है तो। और ये मानव अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से बदलता है। अगला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज। पहला हमारा क्या था? लैंड यूज था, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज। यहाँ पे क्या आया? एग्रीकल्चर लैंड यूज, यानी कि कृषि का बदलाव। कहीं जैसे दोहरी फसल बोई जाती, कहीं इकेरी फसल बोई जाती, कहीं खाद्यान्न फसल बोई जाती, कहीं फूड ग्रेन्स होती हैं, कहीं कैश क्रॉप्स होती हैं, कहीं जैसे मोटे अनाज की फसलें होती हैं, कहीं सोयल सीड्स होती हैं इत्यादि। तो कृषि भूमि की विशेषताओं के आधार, यानी कि जो भूमि है जो कृषि की,
उसकी विशेषता। पहले वाली तो क्या है, उसके गुणों के आधार पर थी, लेकिन यहाँ फसलों के आधार पर। तो इनको विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर देते हैं। जैसे मान लो बैरन लैंड है, फैलो लैंड है, पास्चरिंग है, क्रॉप्स है, गार्डनिंग है इत्यादि। अब आता है कि भूमि उपयोग। पहला क्या था, भूमि प्रयोग। प्रयोग में क्या था कि मानव का इंटरफेयर नहीं है, लेकिन मानव के लिए प्रकृति प्रदत्त गुण है। अब भूमि उपयोग क्या है कि मानव स्वयं अपने उपयोग के लिए उसमें बदलाव करता है। किसी भूभाग पर मानवीय प्रभाव दृष्टिगोचर होना, यानी कि लैंड यूटिलाइजेशन टाइप इज ए काइंड ऑफ लैंड यूज डिस्क्राइब्ड और डिफाइंड इन ए डिग्री ऑफ द डिटेल greater than that of the measure of kind of the land use. Okay, so land use and land utilization, there are between two difference of land use and land utilization. लैंड यूज प्रकृति प्रदत्त भूमि का सीधा मानव प्रयोग करता है, और लैंड यूटिलाइजेशन जब मानव भूमि का अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेता है। ऑलराइट, जब ऑल इंटरनेशनल सोयल लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन 1916 में इसको दो भागों में विभक्त किया, अरेबल और नैनो अरेबल। 1970 में पुनः इसको विभक्त किया, जिसके इन दोनों के 8 वर्ग बने। ऑल इंडिया सोयल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन है ना, भारत में।